गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। देन फर्स्ट इक्वेशन इज रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इट मीन्स बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। देन सेकेंड, रोकड़ी माल खरीदा, इट मीन्स कैश परचेज, ठीक। देन है रोकड़ी माल बेचा, है ना, और कितने रुपए में, कॉस्ट है 10,000 एंड सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको राठी की बुक में मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की बात करें इसकी, सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन, है ना। उसके बाद में असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना। इसमें हम हमारे असेट्स लिखते जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, है ना। हमने कैश से स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़, तो हमारे पास में कैश 1 लाख रुपीज़ है और हमारे पास कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन इज बॉट गुड्स फॉर कैश। अब देखिए हमने कैश 15,000 में माल खरीदा है, तो 15,000 हम कैश में से कम करेंगे और देखिए स्टॉक में हमने 15,000 रुपये ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और कैपिटल हमारी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 3 नंबर की इक्वेशन में देखिए बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में फर्नीचर परचेस किया है 8,000 में, ठीक है। क्रेडिट में क्या, इट मीन्स कैश पे कोई हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उसको ज़ीरो कर देंगे, स्टॉक में भी कुछ नहीं होगा और फर्नीचर में हम लिख देंगे 8,000, है ना। अब हमको इनको पैसा देना है, इट मीन्स ये हमारे क्या बनेंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो हम क्रेडिटर्स में 8,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल इक्वेशन कितनी हो गई, 1,08,000 देखिए हमारे पास में असेट्स में है और 1,08,000 हमारे पास में कितने हैं, लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। देन लास्ट एंड फोर्थ हमारी इक्वेशन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़, है ना। कॉस्ट रुपीज़ कितना है, 10,000। अब 10,000 की कॉस्ट का माल हमने बेचा है 15,000 में, इट मीन्स हमको 5,000 रुपीज़ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम सबसे पहले कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, है ना। और देन देखिए हमारे पास कैश कितना आया, 15,000, तो हम कैश में 15,000 ऐड करेंगे और देखिए स्टॉक में से हमने 10,000 माइनस किए, क्यों किए, क्योंकि हमारे माल की जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 10,000 थी, ठीक है। तो ये मिला करके देखिए हमारे पास में कैश कितना हो गया, 1 लाख, है ना। स्टॉक हो गया 5,000, 8,000 फर्नीचर के हैं और क्रेडिटर्स में 8,000 है और 1,05,000 हमारी कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, 1,13,000 हमारे किस में है, असेट्स में है और 1,13,000 हमारे लाइबिलिटी पोर्शन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी में आपकी बैलेंस शीट भी है, सॉरी, हाँ इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कैश कितना था, 1 लाख, स्टॉक था हमारा 5,000 और फर्नीचर था हमारा 8,000, तो टोटल हमारी असेट्स कितनी हो गई, 1,13,000। और अगर हम लाइबिलिटी में देखें तो क्रेडिटर से हमारे 8,000 और कैपिटल है हमारे 1,05,000। इसका मतलब हमारी टोटल बैलेंस शीट कैसे मिल गई, बैलेंस शीट 1,13,000 असेट्स में और 1,13,000 लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा हमने कैसे निकाला था, 15,000 में से 10,000 माइनस करके हमारा इंक्रीज कैपिटल हुई 5,000 से, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब मनोज ने 3.5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। देन सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, है ना। अब इसमें क्या है, कैश और क्रेडिट दोनों हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है, ठीक है। देन
कैश सोल्ड, है ना, कॉस्ट कितना है 3000 की कॉस्ट का हमने सोल्ड आउट किया है 4000 में, एंड देन सैलरी पेड 6000। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन लिखा, अकाउंटिंग इक्वेशन का हेडिंग डाला, असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3,50,000, तो हमने 3,50,000 कैश में लिखा, एंड कैपिटल में ही हमने कितने लिखे हैं 3,50,000। अब देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, बॉट गुड्स कैश एंड क्रेडिट, हमने कैश में और क्रेडिट में दोनों में हमने गुड्स परचेस किया है। तो देखिए अब कैश खरीदा होगा तो निश्चित सी बात है हमने कैश पेमेंट किया, तो कैश कितने रुपए का था 15,000, तो 15,000 हम कैश में से कम कर देंगे। पर हमने टोटल माल कितने का ख़रीदा 15,000 कैश और 10,000 क्रेडिट, तो टोटल हमारा स्टॉक हमारे पास कितना आया 25,000, क्योंकि 15 और 10 कितने होते हैं 25, मतलब 25,000 का हमने स्टॉक खरीदा। अब देखिए हमने कैश का तो कर दिया कि भाई कैश हमने दे दिया, पर उधार वाले को भी हमको लिखना पड़ेगा, इसको देना तो पड़ेगा। तो ये उधार वाला क्या हो गया, हमारी क्रेडिटर्स बन गए, तो हमने क्रेडिटर्स के कितने लिख दिए 10,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, अब हमारी इक्वेशन कितनी हो गई, ये हो गए हमारे 3,60,000 लाइबिलिटी में और 3,60,000 हो गए असेट्स। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कैसा है, सही है। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब हमने कैश में माल बेचा है 4,000 में बेचा और कॉस्ट कितनी थी 3,000। ठीक है, मतलब 4,000 का माल अगर आपने 3,000 में बेचा है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, इसलिए हमने देखिए कैपिटल में 1,000 रुपये ऐड कर दिए हैं। अब हम देखिए कैश में क्या करेंगे 4,000 प्लस कर देंगे और स्टॉक में से 3,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हुआ 3,000 रुपये से, तो ये हो गया 3,39,000 हमारे कैश के हो गए, 22,000 स्टॉक में हो गए, लाइबिलिटीज़ की 10,000 ऑन कैपिटल के हो गए 3,51,000। ठीक है, अब हमने सैलरी दी है, निश्चित सी बात है सैलरी का इफेक्ट हमारी सीधे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो कैश में से 6,000 हम कम करेंगे और इधर कैपिटल में से हम 6,000 रुपीज़ कम कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 3,45,000 इधर हमारे पास में कितने बचे हैं कैपिटल में, है ना, तो 3,45,000 प्लस 10,000 कितने हो गए 3,55,000 हमारे कैश के हो गए और 3,55,000 हमारे हो गए असेट्स के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके लिए होमवर्क है, सबको अपनी अपनी कॉपियों में होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, संजय हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, उससे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 3,50,000, फिर देन बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से हमने माल खरीदा 50,000 रुपये का 50,000, फिर है गुड्स सेल ऑन क्रेडिट टू राजेश, राजेश को माल बेचा 30,000 रुपये का, लागत कितनी थी 30,000 बट बेचा कितने हमने 40,000 में। ठीक है, फिर रोकड़ से फर्नीचर ख़रीदा है हमने, कैश में फर्नीचर ख़रीदा 10,000। अब देखिए अशोक को हमने 50,000 से माल ख़रीदा था, पर हमने उसको पूर्ण भुगतान में कितने दे दिए 48,000 दे दिए, है ना। ठीक है, फिर किराया चुकाया हमने 3,000। तो अब हम देखते हैं इसका इफ़ेक्ट हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम देखें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ठीक है, कैश, स्टॉक, डेटर्स प्लस फर्नीचर। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश कितना है हमारा 3,50,000 प्लस कैपिटल कितनी है 3,50,000। अब बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से हमने माल खरीदा है कितने रुपए का 50,000 का, है ना, 50,000 अब हमारे स्टॉक हो गए
और 50,000 हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे क्योंकि हमने उधार खरीदा है, नगद नहीं खरीदा है। ठीक है, तो अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4 लाख रुपीज़ हमारे असेट्स में हैं और 4 लाख रुपए ही हमारे लाइबिलिटी पोर्शन में है ना, मतलब हमारी इक्वेशन सही चल रही है। देन थर्ड इक्वेशन है सोल्ड गुड्स टू राजेश। अब राजेश को माल बेचा हमने 30,000 की कॉस्ट का 40,000 में बेचा है। ठीक है, तो हमारे स्टॉक में से हम कितने 30,000 रुपये कम करेंगे और 40,000 के हम बना देंगे डेटर्स। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, उधार खरीदा है, अब इसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, स्टॉक तो ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में स्टॉक कितना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास में हमने स्टॉक में से कम किए, बेचा है हमने। ठीक है, तो इससे हमको पैसा लेना रहेगा 40,000, इसलिए डेटर्स बनेंगे। अब 3,50,000 रुपये ये हो गए, 20,000 का स्टॉक है और 40,000 हमारे को डेटर्स से लेने हैं। 30,000 का माल हमने 40 में बेचा, मतलब ऑब्वियसली हमको 10,000 का फ़ायदा हुआ है, तो हमारी 10,000 से कैपिटल इंक्रीज़ कर देंगे हम। तो देखिए 4,10,000 असेट्स में है और 4,10,000 हमारे लाइबिलिटी में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, पेड कैश टू परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने कैश में फ़र्नीचर ख़रीदा है, निश्चित सी बात है कैश कम हो जाएगी, है ना। तो हमने 3,50,000 में से 10,000 कम कर दिए, तो हमारी कैश कितनी हो गई 3,40,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, फर्नीचर हमारा 10,000 से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब देखिए न्यू इक्वेशन कितनी हो गई हमारी, 4,10,000 हमारे असेट्स में हो गए और 4,10,000 हमारे लाइबिलिटी में हो गए। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यू इक्वेशन हमारी रेंट पेड। हमने रेंट कितने में पेड किया है, 3,000 रुपीज़ रेंट के दिए हमने, नहीं सॉरी हम एक इक्वेशन भूल गए, पेड कैश टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। अब हमने फुल सेटलमेंट में क्या किया, अशोक को सिर्फ 48,000 रुपये दिए, है ना। उससे हमने माल कितने में ख़रीदा था, 50,000 रुपये में। ठीक है, 50,000 में, बट हमने कहा कि भाई हम 48,000 देंगे और अब इसके बाद आप भूल जाओ, है ना, अब हम आपको पैसे नहीं देंगे, अब हमको 2,000 का तो डिस्काउंट दो। तो क्या हुआ, अब इसमें से हम 48,000 हमारे क्या हुए, फुल सेटलमेंट क्या है ना, कैश में से हम कम कर देंगे क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया है ना। अब उसको हमने पेमेंट किया, ख़रीदा था माल तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। 48,000 हमने कैश में से कम किए क्योंकि कैश दिया है ना, और 50,000 रुपये ऐसे कैसे हम क्रेडिटर्स में से कम करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या करा हमने पूरा सेटलमेंट कर दिया है, सेटलमेंट देना है, अब हमको 1 रुपया भी नहीं देना है, तो हम क्रेडिटर्स को कैसे कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, है ना। तो 50,000 में से 50,000 गए, ज़ीरो हो गया। अब हमने उसको क्या किया, 48,000 दिए, तो 2,000 रुपये का क्या हुआ, हमारे को फ़ायदा हुआ, तो हम 2,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब देखो हमारी इक्वेशन कितनी हो गई, 3,63,000 हमारे असेट्स में हो गए और 3,60,000 हमारे हो गए 63,000 लाइबिलिटी में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हुई। देन लास्ट इक्वेशन है हमारी रेंट पेड, है ना, हमने किराया चुकाया, है ना। अब किराया कितना दिया हमने, 3,000 रुपये दिया है रेंट, तो 3,000 रुपये हम कैश में से भी कम कर देंगे और कैपिटल में से भी कम कर देंगे, क्योंकि ये हमारे खर्च हैं, इससे हमारी कैपिटल कम होती है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। यहाँ पर हमारी कैपिटल कितनी हो गई है, कितनी हो गई कैपिटल, अब कैलकुलेट करो, मतलब 3,59,000 हमारी कैपिटल है ना, और मतलब लाइबिलिटी हमारी 3,59,000 की है, और असेट्स हमारे कितने बचे हैं, असेट्स भी हमारे 3,59,000 के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, है ना। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमको इसमें बनानी है, ठीक है। देन इसका इफेक्ट हमको बताना है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर, ठीक है। तो हमने कॉमर्स बिजनेस विथ कैश, मतलब ब्रोकर से व्यापार प्रारंभ किया 60,000 से। हमको रेंट रिसीव्ड हुआ है, किराया मिला है हमको 2,000 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट,
ठीक है, हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है 500 और कमीशन रिसीव्ड हुआ है हमको एडवांस में, मतलब पहले से हमको कमीशन मिल गया, हमारे काम करने से पहले ही हमको पैसे मिल गए। ठीक है, तो अब इसका हम इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है ये देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, सबसे पहले हमारा कमेंस बिजनेस विथ कैश, हमारे पास कैश आई और कैपिटल दोनों में हम 60,000 लिखेंगे। देन हमारे पास रेंट रिसीव्ड हुआ 2,000 से, तो हमारे पास 60,000 प्लस 2,000 62,000 हो गए हमारे पास कैश, एंड 2,000 रुपीज़ हमारे कैपिटल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देन थर्ड एक्रूड इंटरेस्ट है ना, अब एक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक, हमारे को अर्जित हो गया, अभी तक हमको मिला नहीं है, बट फिर भी हमारी असेट कहलाएगा, है ना। तो जैसे आपने कहीं जॉब किया है और अभी तक आपको सैलरी मिली नहीं है, पर फिर भी आपकी असेट्स तो कहलाएगी, आपको मिलेगी तो सही, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, है ना। तो आप क्या लिखोगे, उसको लिखोगे कि मेरे को इतने पैसे इनकम है ना। तो उसी तरीके से बिजनेसमैन एक्रूड इंटरेस्ट को असेट्स में शो करेगा एक्रूड इंटरेस्ट के साथ। तो एक्रूड इंटरेस्ट में हमने 500 लिखे और हमने कैपिटल में 500 प्लस कर दिए, तो हमारी न्यू इक्वेशन में हमारे पास कितने हो गए, असेट्स में 62,500 और लायबिलिटी में 62,500। अब कमीशन हमको एडवांस में मिल गया है, निश्चित सी बात है हमारी कैश बढ़ जाएगी, और ये क्या है, ऑन अर्न कमीशन है। ठीक है, मतलब अभी हमारी इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, तो हम उसको लायबिलिटीज में शो कर देंगे। ठीक है ना। अब ये 63,000 हमारा कैश है, 500 एक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब हमारा 63,500 असेट्स है और 63,000 लाइबिलिटीज़ में है, 63,500। अब हम बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बैलेंस शीट में देखिए हमारी अर्न कमीशन है, हमारी लाइबिलिटी है 1,000 रुपीज़ हो गई, कैपिटल हमारी 62,500 है, मतलब 63,500 हो गया, कैश हमारा 63,000 है और एक्रूड इंटरेस्ट है जो हमारी असेट है उसको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 63,500 हमारे बैलेंस शीट में असेट साइड है और लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13। अब आप बोलोगे कि मैडम 11 के बाद आप सीधे 13 पे आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको होमवर्क में है, जो लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हीं की तरह सेम है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, सॉल्व करके। अब 13 में प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने परचेसिंग की है 20,000। ठीक है, लेनदार को हमने पूर्ण भुगतान में चुकाए हैं 90,500। देन बॉट फर्नीचर फॉर कैश, है ना, फर्नीचर हमने कैश में क्या किया है, क्रय किया है। ठीक है, ऑन फर्नीचर पर हमने मूल्यह्रास लगाया, मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब कैश में 80,000 हो गए और कैपिटल में भी कितने हो गए, 80,000। ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा है, मतलब हमारे पास स्टॉक आया है, हमारा कैश कम नहीं हुआ है क्योंकि हमने क्रेडिट परचेसिंग की है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स बनाएंगे, क्योंकि इनको हमको बाद में पेमेंट करना है। तो 1 लाख रुपीज़ हमारे असेट्स में हो गए और 1 लाख रुपीज़ हमारे लाइबिलिटी में हो गए। देन थर्ड इक्वेशन है हमारी पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब हमने फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को कितने दे दिए, 19,500, है ना। अब देखिए हमारे 19,500 दिए, मतलब 19,500 रुपये हम कैश से कम करेंगे, स्टॉक पे कोई असर नहीं होगा, फर्नीचर पे कोई असर नहीं होगा। क्रेडिटर्स में से हम 20,000 माइनस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट किया है, उसको कहा है कि हमने भाई पूर्ण भुगतान में तेरे को दे दिए,
अब हम इसके बाद में 1 रुपया भी तुझे नहीं देंगे, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कैसे हो गए 0। तो 20,000 माइनस 20,000 ज़ीरो हो गया, ठीक है। देन 500 क्या हो गया, हमारे पास में प्रॉफिट हुआ है ना, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो कैपिटल इंक्रीज़ हुई 500 से, तो हम 80,500 हो गए हमारी कैपिटल में और क्रेडिटर्स हो गए 0। तो हमारी असेट्स हो गई 80,500 और 80,500 हो गई हमारी कैपिटल। अब हम न्यू इक्वेशन की बात करें तो न्यू इक्वेशन में हम देखेंगे फिर से बॉट फर्नीचर फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर परचेस किया है, निश्चित सी बात है कैश से किया तो कैश को कम करेंगे, है ना। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आई 15,000 की, है ना, आपकी बहन की शादी है या आपके भाई की शादी है, कोई फंक्शन है आपके घर का, तो क्या होगा, आपके पास मम्मी ने अगर 50,000 दिए तो आप उसी में से कम करोगे। तो उसी तरीके से उसके पास में बिजनेसमैन के पास में कैश 60,500 है, 15,000 कम करेगा इसमें से और फर्नीचर में लिख देगा 15,000, क्योंकि ये हमारे असेट्स हैं इसलिए असेट साइड शो करेंगे इसको। क्रेडिटर्स को 0 है हमारे, है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 80,500 कैश में है, 18,500 हमारे असेट्स में है और उतने ही लाइबिलिटीज़ में भी हैं। अब हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ठीक है, 2,000 रुपये। अब आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर पे चार्ज किया है, तो फर्नीचर में से हम क्या कर देंगे 2,000 रुपये कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर कैसे बचा 13,000 का ही बचा, और साथ में हम कैपिटल में से भी 2,000 कम करेंगे। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी कैपिटल को हम कम कर देते हैं और उस फर्नीचर की वैल्यू में से उतना डेप्रिसिएशन हम कम करते हैं, मतलब मूल्यह्रास कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इनकेस फ्यूचर में हमें किसी भी प्रकार की मशीनरी या फर्नीचर की आवश्यकता हो तो हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है यहीं फिनिश हुआ। इसमें असेट्स हमारी 78,500 है और लायबिलिटी भी 78,500 है, ठीक है। तो हम हमारे क्वेश्चन को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से, 90,000 हमारे यहाँ कैश है ना, इससे बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड इंटरेस्ट हमारे पास रिसीव्ड हुआ है 5,000, एक्रूड कमीशन है 3,000 और हमने पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है ये देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से शुरू किया है, इन्हें 90,000 हमारा कैश में है और 90,000 हमारा कैपिटल में है। अब हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 5,000, है ना, तो 95,000 हमारे पास में कैश में हो गए और 95,000 हमारे कैपिटल में हो गए, ठीक है। फिर एक्रूड कमीशन है ना। अब एक्रूड कमीशन क्या है, हमारे पास में हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, असेट्स हैं, सॉरी असेट्स हैं हमारी, है ना। एक्रूड कमीशन है ना, हमको पहले से मिला है, तो 3,000 रुपीज़ हम असेट्स में लिखेंगे और इसी में से हम कैपिटल इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। न्यू इक्वेशन कितनी हो गई, 98,000 हमारे पास में असेट्स में हो गए, 98,000 हमारे पास में लाइबिलिटी में हो गए। अब हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करना है, क्या होता है, ड्राइंग्स। तो क्या किया हमने, 2,000 रुपये हमने कैश लिया है, तो 2,000 रुपये हमने कैश से कम किए और 2,000 रुपये हमने कैपिटल से कम किए, तो टोटल कितना हो गया, 96,000 कैश हो गया और 96,000 हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हमने कैश और कैश और हमने गुड्स से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, एंड देन हमने परचेसिंग की है क्रेडिट एंड किस में की है कैश में। इसके साथ में हमने 50,000 की कॉस्टिंग का जो गुड्स था हमने सोल्ड आउट किया 60,000 में। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ के 10,000 एंड हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी के थे 3,000 लाइबिलिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन।
बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, कैश से भी किया और गुड्स से। तो हमने कैश में लिखे 80,000 और 15,000 लिखे स्टॉक में, मतलब टोटल हमारा कैपिटल कितना हो गया, 95,000 का हो गया। ठीक है। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से हमने किया है, कैश में 30,000 है और क्रेडिट में 20,000, तो टोटल स्टॉक कितना हुआ 50,000 का। 50,000 लिखे हमने स्टॉक में, पर आप देखिए कैश कितने थे 30,000, मतलब कैश में से हम कितने कम करेंगे 30,000, और हमारे क्रेडिटर्स कितने के बनेंगे 20,000 के, है ना। तो अब हमारी इक्वेशन कितनी हो गई, 95,000 हमारे पास कैपिटल के हो गए और 95,000 हमारे असेट्स के हो गए। अब उसके थर्ड इक्वेशन है, देखिए हमने सोल्ड गुड्स सोल्ड किया है हमने 60,000 में, बट कॉस्टिंग कितनी थी 50,000, तो 60,000 हमने कैश में प्लस किए और 15,000 हमने स्टॉक से कम किए। ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, 1,10,000 हमारे पास कैश था, 15,000 हमारे पास स्टॉक बचा, 20,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,05,000। देन नेक्स्ट डे हमने विड्रॉ किए कैश 10,000 रुपीज़ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक। तो अब पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए हैं तो 10,000 हम उसमें से कम करेंगे, तो 1,00,000 रुपीज़ हमारे क्या हो गए, कैश हो गई, है ना। 15,000 हमारे पास स्टॉक बचा है, 20,000 हमारे क्रेडिटर्स और 95,000 हमारी कैपिटल, मतलब टोटल हमारे पास कितनी बची, हमारे पास में 1,15,000 हमारे पास में असेट्स हैं और 1,15,000 लाइबिलिटी है। अब आप समझिए हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक हमने चुकाए नहीं, हमारे चुकाना है, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, हमको पैसा देना है, किसी को वेतन देना है। ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का ऑप्शन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 3,000 और उसमें से कैपिटल में से कम कर देंगे हम 3,000। ठीक है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन सही बैठ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए 1,15,000 असेट्स में और 1,15,000 हमारे लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया है। इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करके भी देखना है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।